जनरल भागों में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ लाभ हानि का अगला पार्ट लेकर। ठीक है दोस्तों, तो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 वस्तु बेचने पर 30 वस्तुओं के बराबर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है। दोस्तों यहाँ 120 वस्तु बेचने पर 30 वस्तु के क्रय मूल्य के ऊपर अपने को लाभ हो रहा है दोस्तों। उसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि 300 वस्तु बेचने पर 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत क्या है। दोस्तों दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, लैंग्वेज में थोड़ा फर्क है। यहाँ इसका क्रय मूल्य के ऊपर लाभ दे रखा है और यहाँ जो हानि दे रखी है दोस्तों वो विक्रय मूल्य के ऊपर दे रखी है दोस्तों। तो इन दोनों क्वेश्चन को अपन किस हिसाब से सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। 120 वस्तु बेचने पर 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के ऊपर अपने को लाभ हुआ है दोस्तों। अपन लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोस्तों क्रय मूल्य के ऊपर ही करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ जो अपन लाभ परसेंट निकालते हैं अपने सीधे तरीके से उसी तरीके से निकाल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ लाभ प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों, कितने वस्तुओं का लाभ हुआ है दोस्तों 30 का, तो जो राशि है उसका मान ऊपर आएगा। कितने वस्तुओं पर 120 वस्तु बेचने से हुआ है दोस्तों, तो 120 का यहाँ भाग लग जाएगा और गुणा में दोस्तों 100। तो सीधे तरीके से आप क्रय मूल्य के ऊपर यदि आपको लाभ ज्ञात करना है तो डायरेक्टली कर सकते हो दोस्तों। तो 30 से ये डायरेक्ट कट जाएगा कितनी बार 4 बार, और 4 से 100 को आप डिवाइड करोगे दोस्तों आपका मान कितना आ जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, तो 120 वस्तुओं का बेचने से 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के ऊपर लाभ होता है, तो उस लाभ का प्रतिशत कितना आ जाएगा दोस्तों 25% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन ने अभी पढ़ा था कि 300 वस्तु बेचने से 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के ऊपर अपने को क्या हो रहा है दोस्तों हानि हो रही है, तो हानि का प्रतिशत जानना है। यहाँ दोस्तों देखिए ये 60 वस्तुओं को के बराबर यानी विक्रय मूल्य के बराबर अपने को हानि हो रही है, तो यहाँ ध्यान रखना दोस्तों आपने को क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, कितने वस्तुओं के 60 वस्तुओं के, तो 60 दोस्तों कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपने 120 डायरेक्टली नीचे रखे थे क्योंकि इसका विक्रय बेचने से हो रहा था, लेकिन यहाँ अपन डायरेक्टली 300 को नीचे नहीं लिखेंगे दोस्तों। यहाँ कितने वस्तुओं के ऊपर हो रहा है 300 वस्तु बेचने से 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो 60 तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों, 300 है ये नीचे आएगा। परंतु दोस्तों यहाँ हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, क्योंकि अपन हानि परसेंट और लाभ परसेंट सदैव क्रय मूल्य के ज्ञात करते हैं, तो ये आपने को क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हानि है वो सदैव उसके अंदर जुड़ेगी दोस्तों। तो इसमें अपने 60 प्लस कर देंगे दोस्तों और गुणा दोस्तों क्या हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 60/360 गुणा में 100। तो 0 से दोस्तों 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से आप इसको 6 बार काट दोगे और 6 से 100 को डिवाइड करोगे दोस्तों, तो 6 का पारा 100 में 16 सही 2/3% आपका मान आ जाएगा दोस्तों। 100 में आप 6 का भाग लगाओगे तो 16 बच जाएगा, शेष बचेगा 2/3%। तो दोस्तों ये जो हानि है अपनी वो आ जाएगी 16 सही 2/3। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने 1 रुपए में 24 टॉफी खरीदी। राम ने 1 रुपए में 24 टॉफी खरीदी, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% लाभ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ 1 रुपए में यानी 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीद रहा है दोस्तों 24। अब अपने को 1 रुपए में कितनी बेचे वो कि उसको 20% का फायदा हो। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ 1 रुपए में पहले खरीद रहा है और लास्ट में 1 रुपए में ही बेच रहा है, ये मतलब मात्राएं दोनों इक्वल है दोस्तों। 1 रुपए में खरीद रहा था 1 रुपए में बेच रहा है, लेकिन यहाँ 1 रुपए में 24 खरीदी गई थी
अब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह कितने मूल्य को मानते हैं परसेंटेज बेस पे, वो कितना मानते हैं, किसी मूल्य का मान 100% रुपया देते हैं। अब देखिए उसका जो मान है वो 100 है, अब वो कितने परसेंट लाभ लेना चाहता है दोस्तों, 20% लाभ लेना चाहता है। तो आपको एक सीधा सा तरीका बता देता हूँ, 100 के हिसाब से आप इसको भी रखेंगे तो 100 रुपए की वस्तु पर 20% का आप लाभ पाओगे तो कितने में बेचोगे दोस्तों, 120 में बेचना पड़ेगा। तो उसी मेथड के आधार पे आपको इसका सॉल्यूशन करना है दोस्तों कि यहाँ कितने एक रुपए में कितनी टोपियां बेचे, तो 100 तो दोस्तों कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएगा। 20% का लाभ लेना चाहता है तो वैल्यू हो जाएगी 120 और गुणा में कितनी टोपियों के ऊपर उसने खरीदा था, 24 के ऊपर। 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, ये 120 गुना 24 करोगे दोस्तों, तो 0 से 0 काट देंगे, 12 से इसको 2 बार काट देंगे, 10 को आप 2 से गुणा करोगे तो दोस्तों आ जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, तो 1 रुपए में 20% लाभ लेने के लिए कितनी टोपियां उसको बेचनी पड़ेंगी, 20 टोपियां बेचनी पड़ेगी। है कि एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 7 पेन खरीदे, एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 7 पेन खरीदे, तो वह 7 पेन कितने में बेचे कि 20% लाभ। दोस्तों 20 रुपए में पहले 7 पेन खरीद रहा है, फिर पूछ रहा है कि 7 पेन कितने में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों कैसे हल करते हैं। सबसे पहले इसने 20 रुपए खर्च कर 7 पेन खरीदे दोस्तों। अब 7 पेन कितने में बेचे, ठीक है दोस्तों, 20 रुपए में 7 पेन खरीदे हैं, अब 7 पेन कितने में बेचे, तो प्रतिशत वैल्यू हमेशा 100 के साथ प्लस होती है लाभ की, ये हो जाएगा 120 बटे दोस्तों 20% लाभ था तो 120 बटे दोस्तों क्या हो जाएगा 100। अब दोस्तों कितने रुपए में खरीदी थी दोस्तों शुरुआत में उसने 20 में, तो इसको 20 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 पेन बेचने का मूल्य आ जाएगा 20% लाभ के साथ आपका। दोस्तों दोबारा बता देता हूँ, 7 पेन कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो ये वैल्यू याद करने के लिए 20% लाभ है तो 120 हो जाएगा बटे 100। ठीक है दोस्तों, गुणा में जो फर्स्ट प्राइस आपको दे रखी थी उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 पेन का विक्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 12 को आप 2 से गुणा करोगे दोस्तों तो आपका मान आएगा 24। तो 7 पेन का विक्रय मूल्य दोस्तों कितना आ जाएगा 24। एक व्यक्ति 40,000 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से 2 वस्तु खरीदी, यानी एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से 2 वस्तु खरीदी। एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। दोस्तों यहाँ एक व्यापारी ने 2 वस्तुएं खरीदी हैं, दोनों का जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो सेम है। ठीक है दोस्तों, तो एक को बेचने से 20% का लाभ हुआ है, दूसरी को बेचने से 20% की हानि हो गई है। तो पूरे व्यापार को, पूरे सौदे को अपने में मिलाकर देखें तो अपने को इसमें लाभ होगा या हानि होगी। तो इसका आगे दोस्तों अपन कैसे करेंगे, ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार का जो प्रश्न आपके सामने आएगा तो जैसे ध्यान आपको इसमें एक ही बात का रखना है कि ये जो प्राइस दे रखी है ये कौन सी प्राइस है, यानी दोनों वस्तुओं का जो सेम मूल्य दे रखा है ये क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है। दोनों दोस्तों यहाँ ये जो टाइप है क्रय मूल्य के हिसाब से अलग प्रकार से सॉल्यूशन होता है इसका, और विक्रय मूल्य के हिसाब से अलग इसका सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों यहाँ इस वस्तुओं का क्रय मूल्य अपने को दे रखा है कि दोनों वस्तुओं को 40,000 रुपए में क्रय किया, यानी क्रय मूल्य पर क्रय की हुई वस्तुओं को फिर बेच रहा है, फिर आपने को 20% का लाभ और 20% की हानि होगी दोस्तों। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का प्रश्न यदि आपके सामने हो कि क्रय मूल्य के ऊपर समान दर से लाभ और समान दर से हानि हो रही हो तो उस पूरे व्यापार में आपको सदैव
सदैव क्या होगा दोस्तों, नए लाभ और नए हानि। ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न का सदैव आंसर क्या आएगा, नए लाभ नए हानि, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखिए दोस्तों ये आया कैसे, इसका अपन तरीका देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। वैसे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इस प्रकार का, तो ऑप्शन में आपको एक नो प्रॉफिट नो लॉस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उसी पे क्लिक करना है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि नो प्रॉफिट नो लॉस कैसे आएगा। ठीक है दोस्तों, दो वस्तुएं हैं, तो दोनों वस्तुओं को 40,000 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से इसने खरीदा है, यानी इसका परचेज मूल्य क्रय मूल्य 40,000 है और इसका भी परचेज मूल्य कितना है, 40,000। अब इसको बेचा तो 20% का क्या हुआ दोस्तों, लाभ, और इसको बेचा तो 20% की क्या हुई दोस्तों, हानि। अब देखिए दोस्तों ये इन दोनों का क्रय मूल्य और लाभ है, ये इसका क्रय मूल्य और हानि है। तो अपन इस वस्तु का दोस्तों विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो इस वस्तु को कितने में बेचा उसने, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बनाएंगे। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको बताइए। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है कि जितने रुपए का लाभ हुआ है वो लाभ की वैल्यू 100 के साथ प्लस होकर ऊपर चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा 120 बटे 100 गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोस्तों कितना है इसका, 40,000। तो ये इस वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों, 0 से आप 0 को काट सकते हो, 400 को आप 12 से गुणा कर दोगे दोस्तों, तो 12 चौक 48, 2 0 ये 1 0 ये, तो 3 0 काट दीजिए दोस्तों। तो इस वस्तु को 40,000 रुपए की वस्तु को 20% लाभ के साथ उसने कितने में बेचा दोस्तों, 48,000 रुपए में बेचा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार इस वस्तु का विक्रय मूल्य अपन ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो इसमें 20% की क्या होगी दोस्तों, हानि हुई है। तो हानि के साथ ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो हानि सदैव हमेशा 100 में माइनस होती है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 80 बटे 100 गुना क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 40,000। ठीक है दोस्तों, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 80 को आप 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 32 हो जाएगा दोस्तों, 1 0 ये 2 0 ये, तो 3 0 यहाँ काट दीजिए। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्तों कितना आया, 32,000 आया दोस्तों। तो दोस्तों इसको 20% लाभ के साथ आपने बेचा तो 48,000 रुपया आया, इसको 20% हानि के साथ आपने बेचा तो 32,000 आया। अब अपने को पूरे व्यापार का आकलन करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस वस्तु को खरीदते समय उसने 40,000 रुपए खर्च किए थे और इसको खरीदते समय भी उसने 40,000 रुपए खर्च किए थे। तो टोटल उसका क्रय मूल्य दोस्तों कितना हो गया, 40 प्लस 40 कितना हो गया दोस्तों, 80,000 हो गया दोस्तों। यानी पूरे व्यापार का क्रय मूल्य दोस्तों कितना है, 80,000। अब देखिए दोस्तों इस वस्तु को उसने 48,000 रुपए में बेचा और इस वस्तु को उसने 32,000 रुपए में बेचा। तो पूरे व्यापार का विक्रय मूल्य दोस्तों कितना है, आप 48 को और 32 को एक दोस्तों प्लस करोगे तो इसका मान दोस्तों क्या आएगा, 80,000 रुपए ही आएगा। तो दोस्तों 80,000 की वस्तु को आपने 80,000 रुपए में बेच दिया तो आपको क्या होगा, न लाभ होगा न हानि। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो दोस्तों। बट आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है ये क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य के ऊपर समान रूप से लाभ और हानि रखी है, तो सदैव आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, न लाभ न हानि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना क्रय मूल्य के ऊपर ही क्वेश्चन हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस।